Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS Sir YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारी जो क्लास हो रही है मिशन 2021 की 82 नंबर की क्लास है। ये हमारी 82 नंबर की क्लास है मेरे बच्चे, और मॉडल का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। मॉडल का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ये टीम ऑफ RS सर जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करके आप उसको ओपन कर ले। उसके बाद में RS सर को जाके वहाँ पे फॉलो कीजिए। RS सर की वहाँ पे 4 क्लासेज आती है, देख पा रहे हैं आप। 8 बजे सुबह, इवनिंग में 8:30 बजे स्पेशल क्लास होती है, 12 बजे और 3 बजे उनकी प्लस की क्लास होती है। 10-10 के ऊपर उनकी यूट्यूब पे क्लास होती है। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। एनडीए एयरफोर्स नेवी वाला गोल चूज कर लीजिए और ये वाली फीस आपको देनी पड़ती है। अगर आप ये वाला कोड यूज कर लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरी क्लासेज का टाइम टेबल है। दंगल बेच 7 बजे स्टार्ट होता है, मिशन बेच 12 बजे स्टार्ट होता है, इंग्लिश का महासंग्राम 3:30 बजे, इंग्लिश की वोकेबलरी 4 बजे। क्लासेज का अपडेट और पीडीएफ वगैरह लेने के लिए बेटा आपको टीम स्पेस RS सर करके इसको ज्वाइन करना है। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं मेरे बच्चों। बड़ा आसान है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नीचे उसको जाके क्लिक कर लीजिए और उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। अभी महा मैराथन होगा मेरे बच्चे 3:30 बजे। आज 3:30 बजे प्रेपोजिशन का महा मैराथन होगा, और प्रेपोजिशन का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आज पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और कुछ एडवांस हम पढ़ लेंगे। मॉडल हम पढ़ रहे थे और मॉडल के अंदर हमें पढ़ना था मेरे बच्चे विल। हम विल को पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको लगभग सारे मॉडल पढ़ा दिए। सारे से मतलब है कैन कल पढ़ लिया था, कुड हमने पढ़ लिया, मे पढ़ लिया, माइट पढ़ लिया और मस्ट पढ़ लिया। हमने 5 मॉडल पढ़ लिए थे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विल। तो सारे बच्चे फटाफट से लाइव आ जाए एक बार। सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे लाइव आ जाए, क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे मेरे बच्चों। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। बेटा विल की बात कर रहा था मैं, तो मैंने आप लोगों को विल के अंदर बताया भी था पहले भी कि सर विल जो होता है इसका 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक तो जैसे हम टेंस में यूज करते हैं वो वाला यूज होता है, और एक हम जो मॉडल में यूज करते हैं वो वाला यूज होता है। तो दोनों में सर थोड़ा सा फर्क आएगा। टेंस वाला जो विल होता है उसके अंदर तो हमें मतलब जैसे ही है, सी है ना, यू है, और कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, उसके साथ में हमें विल लगाना पड़ता है। उसके साथ में हमें क्या लगाना पड़ता है? विल लगाना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर आई और वी को छोड़कर, किसको छोड़कर? आई और वी को छोड़कर हमें विल लगाना पड़ता है। बाकी सबके साथ में हमें विल, आई और वी को छोड़ना होता है, क्योंकि आई और वी का यूज तो सेल में होता है। आई और वी का यूज तो किस में होता है कि सर शेल में किया जाता है। आई और वी का यूज तो सर हम शेल में करते हैं। ठीक है, आई भी लगाना है, शेल लगा दो, आई भी लगा दिया, सेल लगाना है। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई टेंस के अंदर। लेकिन आई और वी नहीं है, जैसे ही आ गया, सी आ गया, यू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, कोई भी नाम आ गया यार, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? विल। लेकिन सर मॉडल में थोड़ा सा उल्टा है। मॉडल में थोड़ा सा उल्टा है। अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, यहां पे आपका सब्जेक्ट आ रहा है, आपको यहां विल लगाना है, आपको यहां विल लगाना है, तो बेटा वो सब्जेक्ट आपका आई और वी होगा। वो सब्जेक्ट आपका क्या होगा? आई और वी होगा। आई और वी के साथ में विल आया है, आई और वी के साथ में विल आया तो वो 101% मॉडल है। वो 101% मॉडल है। लेकिन इसकी शर्त है कि उस वाक्य के अंदर फिर भाव निकलता है डिटर्मिनेशन का। किसका भाव निकलता है मेरे बच्चे? डिटर्मिनेशन का। सर डिटर्मिनेशन क्या होता है? अरे डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय होता है ना। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय होता है, जिसको हम बोल्ड बोल देते हैं, ऑडेसियस बोल देते हैं, फर्म बोल देते हैं, वो सर डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन के अलावा और क्या होता है? डिटर्मिनेशन के अलावा वाक्य में ऑर्डर होता है। डिटर्मिनेशन के अलावा वाक्य में ऑर्डर होता है। और सर ऑर्डर के अलावा मेरे बच्चे, ऑर्डर के अलावा आपको फिर मिलती है क्या नाम जिसको बोलते हैं? धमकी, THREAT, थ्रीट, है ना मेरे बच्चे। आपको फिर क्या देखने को मिलती है कि सर धमकी देखने को मिलती है। और क्या मिलता है? और सर हमें इसके अंदर डिटर्मिनेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, थ्रीट हो गया, है ना सर। और इसके अंदर हमें प्रॉमिस भी देखने को मिलता है।
क्या देखने को मिलता है? प्रोमिस। तो सर एक बात हमारे ये समझ में आ गई, अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन है, वाक्य में ऑर्डर है, वाक्य में थ्रीट है, वाक्य में प्रोमिस है, दृढ़ निश्चय है, आदेश है, धमकी है, कोई वादा किया गया है, किसी भी सेंटेंस में तुमने वादा किया है, किसी भी सेंटेंस में तुमने धमकी दी है, कोई आदेश दिया है, कोई डिटर्मिनेशन किया है मेरे बच्चे, तो आई और वी के साथ में विल लगा देना। आई और वी के साथ में विल लगा देना मेरे बच्चे, आई और वी के साथ में विल लगा देना। और दूसरी बात सर, आई और वी के अलावा मान लो ही हो तो, सी हो तो, सर यू हो तो, कोई भी नाम हो तो, सर कोई भी नाम हो तो फिर क्या लगाऊं? फिर मेरे बच्चे सेल लगाना पड़ेगा। फिर क्या लगाना पड़ेगा? शेल लगाना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन होते ही सेल, ऑर्डर होते ही शेल, थ्रीट होते ही शेल, प्रोमिस होते ही सेल। लेकिन आई और वी के साथ में मॉडल में तो विल ही लगता है। क्या लगता है? विल। अभी सारी बातें और करते हैं, जरा देखिएगा मेरे बच्चे कि सर टेंस में तो ये होता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में तो सर फ्यूचर टेंस आता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों? कि सर आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ में मॉडल के अंदर हमें क्या लगाना पड़ता है? विल लगाना पड़ता है। मॉडल के अंदर आई और वी के साथ में हमें विल लगाना पड़ता है। लेकिन उस वाक्य में क्या होता है? उस वाक्य में डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय होता है, उस वाक्य में वादा होता है, उस वाक्य में धमकी दी हुई रहती है, उस वाक्य में धमकी आती है, उस वाक्य में बहुत ज्यादा विलिंगनेस है ना। विलिंगनेस का मतलब बहुत तीव्र इच्छा होती है। ठीक है मेरे बच्चे, किसी चीज को मना करना भी होता है। ये तो था पहला रूल। दूसरा रूल, सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और शुरू में विल लगा दिया आपने। शुरू में क्या लगा दिया? विल लगा दिया। तो इस विल से हमें क्या पता चलता है? रिक्वेस्ट हो रही है। क्या पता चलती है? रिक्वेस्ट हो रही है। तो रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन शुरू में सर आपने वांट यू लगाया है। शुरू में आपने सर क्या लगाया है? वांट यू आया है मेरे बच्चे। शुरू के अंदर वांट यू आ रहा है, तो सर वांट यू से अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो उस वाक्य में इनविटेशन होता है। उस वाक्य में क्या होता है? इनविटेशन। अगर आपने किसी को इनविटेशन देना है, आप किसी को बुला रहे हैं, मेरे जन्मदिन पर आना, चलो चाय पे आना, चलो और कुछ पे आना, अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो इनविटेशन आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि सर इनविटेशन के लिए हमें want you लगाना पड़ेगा। इनविटेशन के लिए सर हमें क्या लगाना पड़ेगा? want you लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलो और देखो सर, ऑर्डर देने के भाव के लिए, तो ऑर्डर देने के लिए तो मैंने ये बता ही दिया, विल लगाना पड़ेगा। एक है सर ये वाला शब्द प्रेडिकेशन। अरे सर प्रेडिकेशन क्या होती है मेरे लाडलो? प्रेडिकेशन भविष्यवाणी होती है। प्रेडिकेशन क्या होती है? भविष्यवाणी होती है। अगर आपको भविष्यवाणी करनी हो, आपको क्या करनी हो मेरे बच्चे? भविष्यवाणी करनी होती है, तो भी हमें किसका यूज करना पड़ता है? विल का यूज करना पड़ता है। और कमांड क्या होता है सर? कमांड तो ऑर्डर होता है, जो मैंने आपको बता दिया है ना मेरे बच्चे। चलिए अब देखते हैं, कुछ बातें और है, कुछ दो तीन पॉइंट और है, ये समझिए। अगर विल वाले वाक्य में इन्फिनिटिव आ जाए, किस वाले वाक्य में? विल वाले वाक्य में इन्फिनिटिव आ जाए, मेरे प्यारे बच्चों इन्फिनिटिव कमेंट करो क्या होती है? कि सर इन्फिनिटिव होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव होती है। अगर विल वाले वाक्य में हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है, उस वाक्य में भी क्या भाव आ जाता है? कि सर इन्विटेशन का भाव आ जाता है। इसका मतलब सर इन्विटेशन की दो बातें समझ में आ गई। अगर वांट यू से वाक्य की शुरुआत हो रही है, किससे शुरुआत हो रही है प्यारे बच्चों? वांट यू से वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो उसमें कौन सा भाव? कि सर इन्विटेशन का भाव। और अगर सर विल वाले वाक्य में आगे जाकर हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, क्या मिलती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, उसमें भी यही होता है। जैसे सपोज करो वाक्य में क्या लिखा हुआ है? कि सर वाक्य में आ रहा है प्रोमिस। वाक्य में क्या दिया आ रहा है मेरे बच्चे? प्रोमिस आ रहा है। आपका सब्जेक्ट क्या है? कि सर सब्जेक्ट आई है, तो आंसर क्या होगा? विल होगा। आप किसी को मना कर रहे हैं, बिल्कुल मना कर रहे हैं, रिफ्यूजल, एकदम दृढ़ निश्चयता के साथ में आपने मना कर दिया, नहीं 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 जाना है, नहीं नहीं, वहां पे सर कंडीशनल सेंटेंस क्वेश्चन जरूर आता है सर, आप पढ़ाएंगे ना प्लीज? बेटा कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दिया टेंस के अंदर, कंडीशनल सेंटेंस टेंस के अंदर पढ़ा दिया है ना, टेंस के अंदर पढ़ा दिया, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दिया मेरे बच्चे।
हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि सर अगर रिफ्यूजल आता है, अगर रिफ्यूजल आता है तो सर हम क्या करेंगे, रिफ्यूजल में ये आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है तो सर आपका आंसर हो जाएगा वांट। सर ये वांट क्या होता है? अरे मेरे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, वांट होता है विल नॉट। इस विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट, जो मैंने आपको टैग क्वेश्चन में भी पढ़ा दिया। चलो सर, अब शुरू में विल आ गया, अब शुरू में विल आ गया, इसका मतलब वाक्य में कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट है। विल यू प्लीज क्लोज द डोर, विल यू प्लीज क्लोज द डोर। बेटा अगर प्लीज दिखाई देता है तो आप विल भी कर सकते हैं आंसर के रूप में, आप वुड भी कर सकते हैं। आपका आंसर विल भी हो सकता है और आपका आंसर वुड भी हो सकता है। सर दोनों आ जाए तो कौन सा सही होगा? दोनों आ जाए तो वुड सही होगा, दोनों आ जाए तो कौन सा सही होगा? वुड सही होगा। ये कुछ बातें थी मेरे बच्चे, जरा और तुमको डिटेल में थोड़ा और समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा आई, यहां लिखा रिक्त स्थान, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने मीट यू, मीट यू आई प्रॉमिस। ये मेरे बच्चे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, आई रिक्त स्थान मीट यू आई प्रॉमिस, और आपके पास में मॉडल के रूप में एक लिखा हुआ है विल, एक लिखा हुआ है शेल, एक लिखा हुआ है मेरे बच्चे मस्ट, और एक लिखा हुआ आपके पास में वुड। तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा? कि सर हमारा अब जो आंसर होगा, हमने देखा वाक्य में प्रॉमिस की बात की जा रही है और हमारा सब्जेक्ट आई आया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। शाबाश मेरे लाडलो। और सुनो, अगर सर यहां मैं आई की जगह ही कर दूं, इस आई की जगह अगर मैं ही कर दूं, तो अब आंसर क्या होगा? कि सर आई था सब्जेक्ट तो हमारा आंसर हुआ विल, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो हमारा आंसर क्या होगा? शेल होगा। हमारा आंसर क्या होगा? शेल होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? बात समझ में आ गई? और देख जरा, और देख जरा, सर यहां शुरू में रिक्त स्थान है, फिर मैंने लिखा विल यू प्लीज, विल यू प्लीज, प्लीज लिख देता हूं मैं एक बार, विल यू प्लीज गिव मी योर नंबर, और लास्ट में लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। ये सर हमारा कोई वाक्य है और ऑप्शन में हमें दिया जा रहा है, एक में दे दिया हमें विल, एक में दे दिया सर हमें शेल, एक में सर हमें दे दिया कैन, और एक में सर हमें दे दिया मे। ये हमें ऑप्शन दिया, एक में हमें दे दिया सर विल, एक में दे दिया सर हमें वुड, एक में दे दिया सर हमें शेल, और एक में दे दिया सर हमें कैन। ये है, ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तो सर इस क्वेश्चन में देखा कि सर प्लीज गिव मी योर नंबर, तो सर कोई रिक्वेस्ट जैसा कुछ हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया है, रिक्वेस्ट जैसा कुछ लगाना पड़ेगा। तो सर हमारा रिक्वेस्ट आने पर आंसर कैन भी रिक्वेस्ट में आता है, मे भी रिक्वेस्ट में आता है, विल भी रिक्वेस्ट में आता है, लेकिन मे बड़ों के लिए कोई ना कोई ऑफिसर, पद या रेप्यूटेड व्यक्ति ऐसा कोई नाम दिया हुआ रहता। कैन के अंदर कोई दोस्त दिया हुआ रहता, कोई दोस्त का नाम दिया हुआ रहता, कोई हस्बैंड वाइफ दिया हुआ रहता तो लगाते, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। शेल रिक्वेस्ट नहीं लेता, सेल में रिक्वेस्ट नहीं होती है। फिर क्या लिखा हुआ है कि सर विल बचा हुआ है हमारा आंसर, और विल ही होगा। तो पहला हमारा आंसर विल हो गया। दूसरा कि सर वही बात होगी, कैन होगा नहीं, शेल होता नहीं, या तो विल होगा या फिर वुड होगा। विल में भी रिक्वेस्ट होती है, वुड में भी रिक्वेस्ट होती है, लेकिन वुड में पोलाइट रिक्वेस्ट होती है और इसमें केवल रिक्वेस्ट होती है। और जब मेरे बच्चे में आपको वुड पढ़ाऊंगा तो वुड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर वाक्य में प्लीज दिया हुआ आ जाता है, वाक्य में प्लीज दिया हुआ आ जाता है, तो वुड ही आंसर होता है। आंसर क्या होता है? वुड ही होता है। तो यहां जो आपका आंसर होगा, सॉरी, यहां जो वो आंसर होगा वो आपका वुड होगा, यहां जो आंसर होगा वो वुड होगा, वुड यू प्लीज होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? वुड यू प्लीज होगा। क्लियर है? चलो और बात कर लेते हैं। सर और बताओ मेरे बच्चे, ये और सुनो, याद रखिएगा हमेशा ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए ना, बॉयज रिक्त स्थान बॉयज, सुनने की कोशिश करना। ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए बॉयज रिक्त स्थान बॉयज, है ना मेरे बच्चे,
ऐसा कोई वाक्य आ जाए, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन रिक्त स्थान चिल्ड्रन, सुनना मेरी बात, चिल्ड्रन रिक्त स्थान चिल्ड्रन आ गया। ऐसे वाले वाक्यों में विल बी हमारा आंसर होता है। ऐसे वाले वाक्यों में हमारा आंसर क्या होता है? विल बी होता है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? बच्चे तो बच्चे होते हैं, है ना, लड़के तो लड़के होते हैं। इसी प्रकार से गर्ल्स विल बी गर्ल्स, मैन विल बी मैन, विमेन विल बी विमेन, ऐसा ध्यान रखना। तो सर चिल्ड्रन विल बी चिल्ड्रन, ठीक है मेरे बच्चे। इसका अर्थ क्या निकलता है? बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़े तो बड़े होते हैं, बूढ़े तो बूढ़े होते हैं, टीचर तो टीचर होते हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, है ना मेरे बच्चे। क्या लगाना पड़ेगा? विल बी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है एक्सीडेंट विल हैपन, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, कंपटीशन में नहीं आता, तुम्हारी नॉलेज के लिए है कि कितने भी बचाव कर लो दुर्घटनाएं तो होगी ही, ऐसे हिंदी में बोलते हैं बड़े लोग, कितना भी बचाव कर लो सरकार दुर्घटना तो होगी, एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। वो क्या होता है? वो होता है एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं, एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं। अरे लड़कियां लड़के नहीं होते लड़कियां लड़के नहीं होते, ना लड़के लड़कियां होती, लड़के तो लड़के होते हैं, लड़कियां तो लड़कियां होती है, माँ तो माँ ही होती है ना। विल भी होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो और बढ़ते हैं। अब आते हैं सर वुड के अंदर। सुनिएगा मेरे बच्चों, मेरी बात एक बार कंप्लीट। आपने विल के अंदर क्या क्या पढ़ लिया कि सर विल में अगर आई और वी लगा रहे हैं तो उस वाले वाक्य में क्या होता है? डिटर्मिनेशन होता है, उस वाले वाक्य में प्रॉमिस होता है, उस वाले वाक्य में धमकी होती है, उस वाले वाक्य में ऑर्डर होता है। अगर सर वांट यू लगा रहे हैं, शुरू में क्या लगा रहे हैं हम? वांट यू, इसका मतलब उस वाले वाक्य में इनविटेशन है, उस वाले वाक्य में इनविटेशन है। शुरू में विल लगा रहे हैं, शुरू में विल लगा रहे हैं तो इस वाले वाक्य में रिक्वेस्ट है, इस वाले वाक्य में क्या है? रिक्वेस्ट है। अब मैं पढ़ाने वाला हूं विल का पास्ट, अब मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को विल का पास्ट, वुड पढ़ाने वाला हूं मेरे लाडलो, वुड बड़ा आसान है। वुड में सबसे बड़ी बात है पास्ट हैबिट। अगर तुम्हारी कोई पुरानी आदत है मेरे लाडलो, कोई भी पुरानी आदत, पास्ट हैबिट, अगर तुम्हारी कोई भी पुरानी आदत है, मैं बचपन में चाय पिया करता था, मैं बचपन में दौड़ा करता था, है ना, कोई भी पुरानी आदत थी, मैं हर रविवार सिनेमा देखने जाया करता था, कोई भी पुरानी आदत थी, कोई भी पुरानी आदत थी तो वुड लगाया जाता है। एक नियम तो वुड का ये है। दूसरा वुड का नियम है भाई साहब खतरनाक रिक्वेस्ट, है ना, जिसमें जबरदस्त रिक्वेस्ट की जाती है ना। नॉर्मली फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल क्या होता है? बड़े लोगों से रिक्वेस्ट, जिसमें वैसे पोलाइट रिक्वेस्ट होती है ये, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है सर उसमें वुड, खतरनाक वाली रिक्वेस्ट, भाई साहब कर दे दे भाई दे दे, ऐसा कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट। फिर बेटा तीसरा रूल वुड का क्या है कि सर वुड एक वर्ड और आएगा आगे जाकर, ought to, वुड और ought to नहीं, यूज्ड टू। कौन सा आएगा मेरे बच्चे? यूज्ड टू। जब यूज्ड टू पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा। अभी दो बातें ध्यान रखो, एक तो पास्ट हैबिट और एक रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट और एक रिक्वेस्ट। अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, उन पे गौर करते हुए चलना मेरे बच्चे। क्या कि सर विल का पास्ट क्या होता है? कि सर विल का पास्ट वुड होता है। पहली बात, वुड क्या होता है? वुड एक फॉर्मल शब्द है, मतलब बड़े लोगों के लिए यूज होता है, ऑफिस में यूज किया जाता है। कभी भी हम एप्लीकेशन लिखते थे ना तो हम वुड लगाते थे, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, ऐसे लगाया करते थे, वुड ही लगता था एप्लीकेशन के अंदर, शुड नहीं आता था, वुड ही आता था। तो सर ये वुड फॉर्मल वर्ड है। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, अभी रिक्वेस्ट की बात कर लेंगे अपन, पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करनी है, हाथा जोड़ी कैसे करनी है। पास्ट हैबिट पुरानी आदत, रिपीटेड एक्टिविटी मतलब पुरानी आदत, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट मतलब पुरानी आदत। ये दो तीन शब्द जो लिखे हैं उसका मतलब एक ही है, पास्ट हैबिट, पुरानी आदत, पुरानी आदत, पुरानी आदत, है ना बेटा। अब ये कुछ फ्रेजेज है, विशेष ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में वुड लाइक टू तो सर वुड आंसर होगा, वुड सुनर तो सर वुड आंसर होगा, वुड यू लाइक तो मेरे बच्चे वुड आंसर होगा, वुड रादर तो मेरे बच्चे वुड आंसर होगा, वुड यू प्लीज तो सर वुड आंसर होगा, वुड यू पर प्रीफर तो सर वुड आंसर होगा,
है ना। वुड यू माइंड, एक शब्द और नहीं लिखा, एक शब्द और नहीं लिखा, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड, तो सर आंसर क्या होगा, वुड होगा। ऐसे फ्रेजेस दिख गए, ऐसे फ्रेजेस दिखते ही आंसर क्या होगा लाडले, वुड। मतलब लाइक टू आते ही वुड, वुड मतलब सुनर आते ही वुड, वुड मतलब यू लाइक आते ही वुड, है ना। वुड रादर, इसका मतलब रादर आते ही वुड, है ना। यू प्लीज आते ही वुड, है ना। यू प्रीफर आते ही वुड, इसका मतलब यू माइंड आते ही वुड, वुड 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 और वुड। और अगर गुरुजी वाक्य में विश लिखा हुआ है, विश अरे जहर वाला विश नहीं है, अंग्रेजी वाला विश है। अगर तुम्हें विश दिखाई दे रहा है, WISH विश लिखा हुआ दिख रहा है, तो बेटा मॉडल पूछेगा तो वुड ही आएगा, मॉडल तुम्हें पूछेगा तो वुड ही आएगा। अरे मेरे बच्चे लाइक करना था, डिसलाइक नहीं, तूने डिसलाइक दबा दिया, उसको वापस से सही कर और लाइक का बटन दबा। डिसलाइक क्यों कर रहा है, डिसलाइक क्यों कर रहा है, मैं खराब नहीं पढ़ा रहा, है ना। चलो आगे सेंटेंस देखो सर, सेंटेंस से बताओ। तो मेरे बच्चे सेंटेंस में देख, यहां वुड क्यों आया, यहां वुड क्यों आया, है ना। यहां वुड क्यों आया, कारण बताना है आप लोगों को, यहां वुड क्यों आया। और डू यू वांट मी हायर ए कैब फॉर यू, विश। अच्छा, इस सेंटेंस में तो कुछ है ही नहीं। चलो, और इस वाले वाक्य में वुड क्यों आया, इनका कारण बताना। और भी एक है सेंटेंस, देख लेते हैं एक बार। नहीं, इतना ही है। तो सुनो मेरे बच्चों, बात सुनो, वुड क्यों आया। कि सर पहली बात तो वुड यू क्लोज द विंडो, कि सर इस वाले वाक्य में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और एक तरीके से रिक्वेस्ट ही हो रही है, REQUEST रिक्वेस्ट। वुड यू क्लोज द विंडो, मेरे बच्चे इसमें वुड भी कर सकता है तो विल भी कर सकता है। इस वाले वाक्य में विल भी कर सकता है, विल भी सही है और वुड भी सही है, विल भी सही है और वुड भी सही है। कैन नहीं कर सकता, क्योंकि ना दोस्त बोला है, ना कोई छोटा नाम लिया है, ना कोई बड़े ऑफिसर का कोई नाम वाम आया है। तो मैं भी नहीं आ सकता, कैन भी नहीं आ सकता, तो या तो विल होगा या वुड होगा, और दोनों ही सही है। ठीक है मेरे बच्चे। चलो सर, इसमें वुड क्यों आया, क्योंकि सर इसमें यू माइंड आ गया ना, माइंड। वुड यू माइंड एक फ्रेज होता है सर, वुड यू माइंड। इसमें वुड क्यों आया, कि ही वुड विजिट अस ऑन संडेज, वो हमारे पास संडेज को आया करता था, हर रविवार। संडेज का मतलब हर रविवार। पास्ट की बात है तो सर पास्ट हैबिट हो गया, पास्ट हैबिट होते ही सर हमने वुड लगा दिया, पास्ट हैबिट होते ही सर हमने वुड लगा दिया। आगे इसमें वुड क्यों आया, क्योंकि सर यू लाइक लिख दिया, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, ऐसा कुछ है ना मेरे बच्चे। इसमें वुड क्यों आया, क्योंकि सर इसमें विश आ गया, और मैंने अभी अभी बताया विश आने पर हमें मॉडल के रूप में क्या लगाना पड़ता है, वुड लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है मेरे बच्चे, संडेज कैसे हो गया, ओ संडेज ऐसे हो गया मेरे लाल, SUNDAY, संडे का मतलब तो एक संडे, संडे का मतलब तो एक संडे, और इस संडेज का मतलब हर संडे, संडेज का मतलब हर संडे। सर हम नोट्स कैसे बनाए, बेटा पेज छोड़ दे, नोट्स बन जाएंगे। ये किताब बच्चों वाली बात क्या पूछ रहा है कि सर हम नोट्स कैसे बनाइए, बच्चों वाली बात, बेटा गलत बात है ना, बच्चों वाली बात पूछते हो। तुम बड़े हो गए, नौकरी लगने वाले हो, ऑफिसर बनने वाले हो, है ना। वो मैराथन में कराऊंगा बेटा, मेरे क्या बोलते हैं उसको, प्रेपोजिशन। आज ही है 3:30 बजे, है ना प्रेपोजिशन। जगह छोड़ दो, कम से कम 10-15 पेज छोड़ दो पैसिव वॉइस एस के, क्या नाम, प्रीपोजिशन के, और ये लास्ट चैप्टर है, बस फिर खत्म है कहानी। चलो सर ये बात हमारे समझ में आ गई, और देख लेते हैं। अब बताओ सर यूज्ड टू का क्या यूज होता है, बेटा यूज्ड टू का पास्ट हैबिट ही है। यूज्ड टू का मतलब पास्ट हैबिट, यूज टू का एक ही रूल है, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट। कि सर पास्ट हैबिट कैसे, जैसे एक सेंटेंस आया था ना कि आई रिक्त स्थान गो टू देयर संडेज। मान लो मेरे बच्चे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपके पास में, और एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई रिक्त स्थान टू गो देयर संडेज। ये एक सेंटेंस और लिखा हुआ है आपके पास में। चलो ठीक है सर, अब ऑप्शन देता हूं मेरे बच्चे, दोनों के ऑप्शन देता हूं। दोनों के ऑप्शन में ऑप्शन है अपने पास में, एक में है वुड, एक में है यूज टू, एक में है यूज्ड, और एक में है ought।
ये 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, एक में वुड, एक में यूज्ड टू, एक में यूज्ड और एक में ऑट। इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं, इसको सी दे देता हूं, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। दे दिया मेरे बच्चे? तो सुनो अब, तो सर ये 2 सेम सेंटेंस है, आंसर क्या होगा कि देख बच्चा कि आई गो टू देयर संडेज, मतलब मैं हर संडे जाया करता था। ऐसे संडेज से हमें समझ में आया कि हर संडे जाया करता था, क्योंकि इसमें हमारे पास में ऑप्शन में ऐसा ही कुछ है, तो पास्ट की हैबिट तो हो गई। सेम सेंटेंस है सर, इसमें भी पास्ट की हैबिट हो गई। तो सर पास्ट की हैबिट होने पर हमारा आंसर होता है वुड। हमारा आंसर क्या होता है? वुड। और अगर सर मैं इसमें भी वुड कर देता हूं आंसर के रूप में, तो सर ये वाला वुड गलत हो जाएगा। ये वाला वुड क्या हो जाएगा? गलत। क्यों हो गया मेरे बच्चे? गौर से देख, रिक्त स्थान के बाद में क्या आ रहा है कि 2 आ रहा है सर। रिक्त स्थान के बाद में क्या आ रहा है? 2। मॉडल के बाद में कभी 2 नहीं आता। मॉडल के बाद में कभी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। मॉडल के बाद में तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वुड तो सही हो गया, लेकिन सर ये वुड यहां गलत हो गया। तो मुझे आंसर बताओ क्या होगा? ये वुड यहां कैंसिल हो गया इस वाले के अंदर। तो मेरे बच्चों आंसर यूज्ड टू होगा या फिर यूज्ड होगा? बी होगा कि सी होगा? उत्तर दीजिए मेरे लाल कि सर हमने ये देखा कि मॉडल होता है यूज्ड टू। मॉडल क्या होता है? यूज्ड टू मॉडल होता है, और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सर 2 तो दिया हुआ है, तो यूज्ड टू कैंसिल हो गया। हमारा आंसर हो गया यूज्ड। हमारा आंसर क्या हो गया? यूज्ड हो गया। क्लियर है मेरे बच्चे? जरा और समझते हैं कि सर देखिएगा, रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब वही है पास्ट हैबिट। क्या है? पास्ट हैबिट। अगर यूज्ड टू में नॉट लगाना हो, तो कैसे लगेगा? यूज्ड नॉट टू। सारे बच्चे ढंग से लिख ले इस वर्ड को, ऊपर ही ऊपर लिख ले। मॉडल के नोट्स बना रहे हो ना, ऊपर ही ऊपर लिख लो। यूज्ड टू में नॉट कहां आता है? यूज्ड टू में नॉट कहां लगाया जाता है? यूज्ड टू में नॉट कहां लगाया जाता है? हाँ, यूज्ड टू में नॉट कहां लगाया जाता है सर? यूज्ड टू में नॉट लगाया जाता है यूज्ड और टू के बीच में। यूज्ड और टू के बीच में। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी एक जगह वुड आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, और एक जगह यूज्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यूज्ड टू। ये दोनों दिए हुए हैं सर, और बात हो रही है पास्ट हैबिट की। बात किसकी हो रही है? पास्ट हैबिट की। अब गुरुजी हमें आंसर बताओ कौन सा लगेगा? अब कौन सा लगेगा कि सर मैं वुड आंसर लगाऊं कि यूज टू आंसर लगाऊं? सेम सेंटेंस है, कोई टू वू कहीं नहीं आ रहा। रिक्त स्थान के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। वुड के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यूज टू के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो गुरुजी अब कौन सी वर्ब आएगी? तो मेरे बच्चों, सारे प्यारे बच्चों, बात ढंग से सुनो। जब मॉडल बना था तो आज से 50, 60, 100 साल पहले जो कंपटीशन होते थे, या अभी भी जो कंपटीशन हो रहे हैं, जिसको हम पुरानी अंग्रेजी कहते हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश। ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग पावरफुल टर्म मानी जाती है यूज्ड टू। पावरफुल टर्म क्या मानी जाती है? यूज्ड टू। अगर वुड भी दिया हुआ है, यूज्ड टू भी दिया हुआ है, आंसर दोनों ही हो रहे हैं, तो सही यूज्ड टू माना जाएगा। सही क्या माना जाएगा? यूज्ड टू माना जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? तो सर पास्ट हैबिट, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, हमें यूज्ड टू का यूज करना पड़ता है। अब एक जो एक्स्ट्रा नियम था, वो एक्स्ट्रा नियम ये है यूज्ड टू का। इसको ढंग से पढ़ो। पास्ट हैबिट यूज्ड टू लगाते हैं। सुनना, कॉन्ट्रास्ट होने पर वुड का यूज नहीं किया जाता है। अरे गुरुजी ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? सुनना, कि ऐसे बोला जाता है ना कि पहले मेरा पड़ोसी बीड़ी पिया करता था। पहले मेरा पड़ोसी बीड़ी पिया करता था, आजकल सिगरेट पीता है। पहले मेरा पड़ोसी दूध लाया करता था, आजकल पानी लेके आता है। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले मेरा पड़ोसी बाइक से जाया करता था, आजकल साइकिल से जाता है। तो सर ये होता है कॉन्ट्रास्ट। पुरानी हैबिट और नई हैबिट के अंदर कॉन्ट्रास्ट हो जाना।
पुरानी हैबिट दूसरी थी, नई हैबिट दूसरी हो गई, वो कॉन्ट्रास्ट होता है। और बेटा कॉन्ट्रास्ट जब भी होता है तब वुड का यूज नहीं करना होता। कि गुरुजी कॉन्ट्रास्ट कैसे, तो सुन मेरे भाई, कॉन्ट्रास्ट का सेंटेंस कहां है एक बार देख लूं। मैंने लिखा ही नहीं क्या कॉन्ट्रास्ट का सेंटेंस, कॉन्ट्रास्ट का सेंटेंस नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूं, यहां कॉन्ट्रास्ट का सेंटेंस यही लिख देता हूं। सुनना मेरे बच्चे, कि मैंने लिखा रमेश रिक्त स्थान, रमेश रिक्त स्थान बेटा ये कोई सेंटेंस मैंने लिखा है, सुनना, कि रमेश नाम का कोई लड़का है, स्मोक वर्ब है और स्मोक के साथ में लिखा हुआ है बीड़ी, कि रमेश बीड़ी बट नाउ का मतलब लेकिन अब, और स्मोक्स का मतलब प्रेजेंट, इसका मतलब बट नाउ का मतलब ये हुआ, बट कॉन्ट्रास्ट बताता है, अपोजिट बताता है ना, बट कंजंक्शन में पढ़ाया था ना, बट नाउ, लेकिन अब सिगरेट पीता है, ये लिखा हुआ है लेकिन अब सिगरेट पीता है, इसका मतलब पहले क्या पीता था, बीड़ी। पहले क्या पीता था, कि गुरुजी बीड़ी पीता था पहले क्या पीता था, बीड़ी। तो मेरे बच्चे ये जो बीड़ी वो पी रहा है, तो सर कॉन्ट्रास्ट हो गया कि पहले बीड़ी पीता था, आजकल सिगरेट पीता है। इसका मतलब यहां पर क्या लगाऊं, वुड लगाऊं या यूज टू लगाऊं, वुड लगाऊं या यूज टू लगाऊं, कि सर कॉन्ट्रास्ट होने पर वुड का यूज नहीं किया जाता, हमें यूज करना पड़ेगा यूज्ड टू का, हमें यूज किसका करना पड़ेगा, यूज टू का पीन। हाँ बेटा शाबाश, हाँ CIGA, हाँ यही तो लिखा है बेटा, CIGARATT, सही है। चलो बेटा बात समझ में आ गई, यूज टू का यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा हमें, हाँ किसका यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर है, हाँ सिगरेट, ये लो बेटा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा, जरा देखिएगा। ये वाला सेंटेंस है, इसमें आपको यू लाइक दिखाई दिया, यू लाइक दिखाई दिया, तो आंसर क्या बन गया, वुड यू लाइक, आंसर क्या बन गया, वुड यू लाइक। चलो दूसरा सेंटेंस यहां क्या दिखाई दिया, रादर दिखाई दिया। मेरे बच्चे जरा इस पे फोकस कीजिए, रादर दिखाई दिया, यू रादर, तो सर क्या बनेगा ये, क्योंकि सर हमें पता है एक फ्रेज बनता है वुड यू रादर का, तो आंसर क्या हो गया, वुड हो गया। इसमें क्या दिखाई दिया, कि सर इसमें प्लीज दिखाई दिया, इसमें क्या दिखाई दिया मेरे लाडलो, कि सर प्लीज दिखाई दिया, ठीक है, क्या दिखाई दिया, कि सर प्लीज दिखाई दिया, तो आंसर क्या होगा सर, वुड यू प्लीज, आंसर क्या हो गया, वुड हो गया। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है। चलो और देख, ओ सर ये तो आपने इफ कंडीशन में पढ़ा दिया था, ये तो आपने इफ कंडीशन में पढ़ा दिया था कि इफ वाले वाक्य में अगर इमेजिनेशन होती है, इमेजिनेशन, अगर सर इमेजिनेशन होती है तो इमेजिनेशन वाले वाक्य में एक तो वर आता है और आगे जाकर वुड आता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया, इमेजिनरी कंडीशन, इफ कंडीशन, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं राजा होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो सर क्या लगाते थे, एक तो वर लगाया जाता था और एक वुड लगाया जाता था। तो सर यहां आई के साथ में वर दिया हुआ है, यहां आई के साथ में वर दिया हुआ है, इसका मतलब इमेजिनरी कंडीशन ही है, इसका मतलब इमेजिनरी कंडीशन ही है। आंसर क्या होगा, आंसर वुड होगा, आंसर क्या होगा, वुड होगा। क्लियर है मेरे बच्चे। चलो और समझते हैं, जरा और समझिए, ठीक है। यू बी हियर, तुम यहां होगे नेक्स्ट मंडे, तुम यहां पर होगे नेक्स्ट मंडे, ठीक है, तुम यहां पे नेक्स्ट मंडे होगे। मेरे बच्चे ये डिटर्मिनेशन है एक तरीके से, डिटर्मिनेशन क्या, प्रेडिकेशन, ये क्या है, प्रेडिकेशन है। और सर प्रेडिकेशन आने पर हमारा आंसर क्या होता है, विल होता है। ऑप्शन में विल नहीं है तो फिर वुड भी कर सकते हैं, ऑप्शन में विल नहीं है तो वुड कर सकते हैं, और दोनों ही हैं तो विल आंसर होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, कि सर विल होगा। क्लियर है।
चलो बच्चा और देखो यू टेल मी द टाइम क्वेश्चन मार्क, है ना मेरे बच्चे, क्वेश्चन मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क आया, इसका मतलब कोई ना कोई रिक्वेस्ट की बात होगी, कोई ना कोई किसकी बात होगी, रिक्वेस्ट की, कि यू टेल मी द टाइम, तुम मुझे टाइम बता दोगे। तो मेरे बच्चे इसमें आप विल भी लगा सकते हैं, इसमें आप वुड भी लगा सकते हैं, और आप चाहो तो कुड भी लगा सकते हैं। विल भी हो गया, वुड भी हो गया, कुड भी हो गया। कुड कैसे कि सर कुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, वुड कैसे कि सर वुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, विल कैसे कि सर विल में भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। इसका मतलब इन तीनों में से रिक्वेस्ट अगर आएगी तो कुड के लिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्क आएगा, ठीक है ना, कोई ना कोई मार्क आएगा। जैसे ये आ गया कोमा, कोमा लगकर प्लीज आ गया, कोमा लगकर क्या आ गया, प्लीज आ गया, तो सर वो आंसर तो लेगा कुड। और बिना कोमा के प्लीज आ गया, सुनते हुए चलना, लिख लेना इस चीज को, बिना कोमा के प्लीज आ गया तो सर वुड आंसर हो गया, ठीक है। अब जब कोई पता ही नहीं चल रहा है तो विल भी लगा सकते हैं और वुड भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ पॉइंट है, ठीक है। हाँ, केन नहीं होगा, केन तो बेटा बहुत अच्छी डिटेल से कल पढ़ाया था, केन कैसे होगा। इस वाले सेंटेंस में आपको कोई दोस्त का नाम दिया, कोई हस्बैंड वाइफ का नाम दिया, नहीं दिया ना, केन नहीं होगा। चलो बेटा ये आ गया, बॉयज विल बी बॉयज, चाइल्ड विल बी चाइल्ड, बच्चा तो बच्चा होता है, चिल्ड्रन विल बी चिल्ड्रन, गर्ल विल बी गर्ल, है ना, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। बेटा ये आ गई इफ कंडीशन, ये आ गई इफ कंडीशन, ये रहा इफ मान लो, इसको हेड शुरू में आया है तो इसको इफ मान लो कि सर ये हेड आ गया, ये हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अरे मेरे प्यारे बच्चे, इफ के साथ में आपको सब्जेक्ट दिख गया, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो मॉडल क्या आएगा सर, मॉडल आगे जाकर आएगा वुड हैव थर्ड फॉर्म, मॉडल आगे जाकर क्या आएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो सर यहां पर हैव थर्ड फॉर्म तो दी हुई है, तो आएगा क्या कि वुड आएगा, हैव थर्ड फॉर्म तो दी हुई है तो आएगा क्या क्या सर, वुड आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड, अब सर ये पास्ट टेंस में आ गया, नरेशन में है, किस में आ गया, नरेशन में, नरेशन वाला सेंटेंस है, ये नरेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया मेरे बच्चे। ही सेड कि सर ये तो आरवी वाला चैप्टर आ गया, और ये डेट जोड़ दिया, और ये बिना जोड़ा वाला इधर वाला आरएस हो गया, तो सर ही सेड डेट, इसका मतलब ये पास्ट है तो आगे जाकर पास्ट ही आएगा, वो अगले समय क्या हो जाएगी, 25 की हो जाएगी। बर्थडे की बात की जा रही है, प्रेडिकेशन हो रही है, भविष्यवाणी, प्रेडिकेशन क्या हो रही है मेरे बच्चे, प्रेडिकेशन हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है, अगली साल तू 25 का हो जाएगा, ऐसे बताया जा रहा है। तो सर ये जब पास्ट है तो ऑटोमेटिकली विल का पास्ट क्या होता है कि सर विल का पास्ट वुड होता है। नरेशन वाला सेंटेंस है, पास्ट अपने साथ में क्या लेता है, पास्ट लेता है, नरेशन वाली सेंटेंस की बात है मेरे बच्चे। चलो ये देखो फिर से पास्ट, ही सेड और ये दैट, सर ये भी नरेशन का सेंटेंस है, और हमें नरेशन के सेंटेंस में क्या लगाना पड़ेगा, अगर बेटा आपके पास में ऑप्शन में विल दिया हुआ है तो विल तो कैंसिल होगा, क्योंकि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऑटोमेटिकली पास्ट ही होगा। अब तुम कहोगे सर कुड क्यों नहीं हो सकता, कुड भी हो सकता है और माइट भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या आता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या आता है। क्लियर है मेरे बच्चे, ओके मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। और देखो नरेशन का जैसा ही सेंटेंस और है, ही टोल्ड मी दैट, सर ये भी नरेशन का सेंटेंस ही हुआ ना, ही टोल्ड मी दैट, और अब आपके पास में ऑप्शन में विल दिया हुआ है, ऑप्शन में केन दिया हुआ है ना, ऑप्शन में शेल दिया हुआ है, ऑप्शन में वुड दिया हुआ है, ऐसे मान लो। तो सर ये विल केन शेल तो गलत है, क्योंकि जब ये पास्ट का है तो आगे पास्ट ही आएगा। वुड हो सकता है हमारा आंसर, कुड हो सकता है हमारा आंसर, माइट हो सकता है हमारा आंसर, तो सर अभी वुड ही है तो वुड कर देंगे, ऐसा कुछ। विकास पटेल, हाँ मेरे बच्चे आपका वो जवाब भी मिलेगा, अभी एग्जांपल्स में सब बता दूंगा, है ना, टेंशन है, मेरे को पता है मेरे बच्चे, मेरे को पता है ना। चलो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सर विशेज आ गया, विश दिखाई दे रहा है कि सर विश आने पर तो वुड आंसर होता है, विश आने पर आंसर होता है, विश आने पर क्या होता है मेरे बच्चे, वुड आंसर होता है। अब देखो वह अगली साल 20 का हो जाएगा, तो इसके अंदर प्रेडिकेशन है, ये भविष्यवाणी है, तो सर भविष्यवाणियों पर विल लगाते हैं, भविष्यवाणी होने पर विल लगाया जाता है, भविष्यवाणी होने पर विल लगाया जाता है। यहां पर देखो ये इफ के साथ में क्या है, विश आ गया सर,
इफ यू विश, और जैसे ही विश आता है ना सर, जैसे ही विश आता है, विश आने पर ये विश्ड कर लो इसको, जैसे ही विश वगैरह कुछ आता है हमें वो नॉर्मली वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी पड़ती है, वुड ही लगाना पड़ता है। चलो ठीक है सर। यहां प्रोमिस लिखा हुआ आ गया मेरे बच्चे, प्रोमिस कि आई रिक्तिस्तान ट्राई टू गेट यू एज जॉब, कि सर प्रोमिस आने पर, डिटर्मिनेशन आने पर, थ्रीट आने पर, ऑर्डर आने पर आई और वी के साथ में क्या लगाते हैं कि सर आई और वी के साथ में विल लगाया जाता है, और अदर्स के साथ में शेल लगाया जाता है। अदर्स के साथ में क्या लगाया जाता है? शेल लगाया जाता है। आई डू इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। क्या दिख रहा है इसके अंदर? इसके अंदर डिटर्मिनेशन आ रहा है सर। अगेन एंड अगेन से हमें समझ में आया वाक्य में डिटर्मिनेशन है, और डिटर्मिनेशन होते ही हमारा आंसर या तो विल होता है या हमारा आंसर शेल होता है। और अगर सर आई दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? विल हो जाएगा। बेटा इफ ओनली आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये मैंने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में पढ़ाया था। इफ ओनली आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारा आंसर होता है, और ऑप्शन के रूप में अगर पास्ट टेंस में वुड दिया हुआ है तो वुड को ज्यादा सही माना जाता है। क्लियर है सर? ये वुड क्यों आया? किसमें किसमें वुड बेटा? किसमें किसमें वुड? अभिषेक पटेल पूछ रहा है सर वुड क्यों आया किसमें? अभिषेक पटेल नहीं, अभिषेक, हाँ अभिषेक ही पूछ रहा है बेटा। चलो और देखते हैं। व्हेन आई वॉज इन क्लास सेकेंड, ये बताया जा रहा है कि जब मैं कक्षा सेकेंड में था, कि व्हेन आई वॉज इन क्लास सेकेंड, प्रेडिकेशन के साथ में कब आता है? मैं नहीं आता प्रेडिकेशन के साथ, प्रेडिकेशन के साथ में कभी नहीं आता है ना मेरे बच्चे। कि सर व्हेन आई वॉज इन क्लास सेकेंड, जब मैं क्लास सेकेंड में होऊंगा, जब मैं क्लास सेकेंड में था, है ना, जब मैं क्लास सेकेंड में था तो आई रिक्तिस्तान टू लिखा हुआ आ गया, और रे भाई रे टू लिखा हुआ आ गया। जब मैं सेकंड क्लास में था तो मैं जाया करता था स्कूल बाई बस, बस से जाया करता था। मेरे बच्चे टू आ रहा है, पास्ट की बात की जा रही है, इसका मतलब पास्ट हैबिट है, तो आंसर वुड होगा और यूज्ड टू होगा। ऑप्शन में यहां टू दिया हुआ है तो आंसर क्या हो गया? यूज्ड हो गया। आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे? यूज्ड हो गया। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, शेल की बात कर लेते हैं अब। तो हमने इतनी देर में क्या पढ़ा? हमने इतनी देर में पढ़ा सर एक तो विल, एक हमने पढ़ा सर वुड, और एक हमने पढ़ा सर यूज्ड टू। ये दोनों सेंटेंस सेम हैं, ये दोनों के दोनों नियम सेम हैं। इसमें भी पास्ट हैबिट थी और वुड में भी पास्ट हैबिट थी, दोनों में पास्ट हैबिट है। इसका एक अलग रूल था पोलाइट रिक्वेस्ट का, इसका एक अलग रूल क्या था मेरे बच्चे? पोलाइट रिक्वेस्ट का, जिसके मैंने कई फ्रेजेस भी बताए। वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज, वुड यू माइंड, वुड यू प्रीफर, वुड रादर, वुड सुनर, ये आपको ध्यान में रखना है, वुड ही आएगा। इसका एक अलग नियम और भी था, विश वाला। कौन सा वाला मेरे बच्चे? कि सर विश आ जाता है तो हमारा आंसर वुड होता है। और इसका एक अलग नियम और था, इफ कंडीशन वाला, जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको टेंस में पढ़ा दिया था। इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो आगे जाकर वुड आता है। वर इमेजिनरी कंडीशन होने पर भी वुड लगाते हैं, तो ये तो हो गया वुड। और यूज टू का यूज कब किया जाता है? कि सर पास्ट हैबिट होने पर। और इसका एक अलग रूल था, कॉन्ट्रास्ट होने पर। क्या होने पर मेरे बच्चे? कॉन्ट्रास्ट होने पर। सब कॉन्ट्रास्ट कैसे? पहले कोई और आदत थी, आजकल कोई और आदत हो गई। पहले कोई और आदत थी, आजकल कोई और आदत हो गई। क्लियर है ना? ऐसा यूज टू था। हमने सारा पढ़ लिया। अब मैं आपको 3 जोड़े और पढ़ाने वाला हूं मेरे बच्चे, शेल, शुड और ought टू। सेल, शुड और ought टू पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है मेरे बच्चे? शुड और ought टू सेम होगा, शुड और ought टू सेम होगा। शेल एक अलग शब्द होगा, जो मैंने शेल आपको आधा पढ़ा दिया। कैसे? कि सर डिटर्मिनेशन होने पर, प्रॉमिस होने पर, ऑर्डर होने पर, थ्रीट होने पर, धमकी वगैरह, दृढ़ निश्चय वगैरह, ये सब होता है तो सर हम विल लगाते हैं। किसके साथ में विल लगाते हैं? आई और वी के साथ में विल लगाते हैं, और बाकी सब के साथ में शेल। तो शेल का एक नियम तो कंप्लीट हो गया, शेल का एक नियम तो कंप्लीट हो गया। और वो नियम कौन सा था? वो नियम था, अभी बात करेंगे शेल की दोबारा से। देखिएगा मेरे बच्चे, टेंस के अंदर क्या होता है कि सर टेंस के अंदर आई और वी के साथ में शेल लगाते हैं।
टेंस के अंदर तो आई और वी के साथ में शेल लगाते हैं और अदर्स के साथ में विल लगाते हैं। अदर्स के साथ में क्या लगाया जाता था? विल। ये तो होगी टेंस की बात। मॉडल में जस्ट उल्टा है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में मॉडल के अंदर तो सेल लगाया जाता है ना। कौन सा? जैसे यू के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, दे के साथ में, इट के साथ में सेल लगाएंगे या किसी नाम के साथ में सेल लगाएंगे। कब लगाएंगे? कब 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 लगाएंगे? कि जब वाक्य में क्या हो? डिटर्मिनेशन हो। वाक्य में क्या हो? प्रॉमिस हो। वाक्य में क्या हो? धमकी हो। वाक्य में क्या हो? ऑर्डर हो। वाक्य में क्या हो? ऑर्डर हो। कि कैसे? जरा देख ले मेरे बच्चे। कमांड या ऑर्डर होने पर शेल भी लगता है, विल भी लगता है। प्रॉमिस होने पर शेल भी लगता है, विल भी लगता है। थ्रीटन या थ्रीट होने पर मतलब धमकी, सेल भी लगता है, विल भी लगता है। डिटर्मिनेशन, फर्म और रिजॉल्व, सेल भी लगता है और विल भी लगता है। से विल कब लगता है? आई और वी के साथ में तो विल लगता है और यू, ही, सी, दे, इट के साथ में शेल लगता है। क्लियर हो गई बात? ये पहले भी बता दी थी, दोबारा फिर बता दी। और सुनो दूसरा नियम। पहला नियम तो ये हो गया, दूसरा नियम ढंग से सुनना मेरे बच्चे। अगर आप किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी को सजेशन देते हैं, सजेशन का मतलब सुझाव, अगर आपने किसी को सुझाव दिया है, आपने किसी को एडवाइस नहीं सुझाव दिया है, आपने किसी को सुझाव दिया है कि ये कर ले, करे तो कर ले, नहीं तो मत कर ले, है ना। किसी को सुझाव दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो शेल लगाएंगे। क्लियर है? यूज्ड टू की जगह अकस्टम्ड टू। अच्छा देखो मेरे बच्चे, ऑफिशियल रेगुलेशन, अगला पॉइंट। अब सर ऑफिशियल रेगुलेशन या लीगल लैंग्वेज, इसके बारे में समझाओ। ये आते ही शेल लगाएंगे। सर कैसे? सुनना मेरे बच्चों, आप स्कूल में पढ़ते थे, कभी स्कूल में पढ़ते थे तो सर स्कूल में नोटिस बोर्ड होता था। स्कूल में क्या होता था? नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई भी गुरुजी वो पर्चा चिपकाते थे ना, उसमें अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ होता था तो सेल का यूज होता था। किसका यूज होता था? सेल का। कि सर सेल का क्यों होता था? क्योंकि मेरे बच्चे अगर ऑफिस से कोई भी बात निकलेगी, ऑफिस से कोई भी रूल और रेगुलेशन निकलेगा, उसमें सेल का यूज किया जाएगा। जैसे मान लो स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म के लिए रूल निकाला कि मतलब गुरुवार को कोई भी बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, कोई भी बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, अदर यूनिफॉर्म में आएगा, अदर मतलब क्लॉथ्स में आएगा। तो सर ये स्कूल वालों ने नियम निकाला, ये स्कूल के ऑफिस से बात निकल कर आई। तो किसी भी ऑफिस से कोई भी रूल और रेगुलेशन की बात आएगी, कोई भी रूल और रेगुलेशन की बात आएगी, कोई भी लीगल, कोई भी कानूनी बात आएगी, शेल लगाएंगे। कोई भी कानूनी बात आते ही हम क्या लगा देंगे? सर शेल लगा देंगे। क्लियर है? टैग क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने आपको, टैग क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों टैग क्वेश्चन में क्या होता है? जो वाक्य लेट्स से स्टार्ट होता था, टैग क्वेश्चन में पढ़ाया था मैंने आपको कि कोई भी वाक्य लेट्स से स्टार्ट होता था, उसका आंसर क्या होता था? शेल बी। उसका आंसर क्या होता था? शेल बी। जैसे लेट्स ओपन द डोर, लेट्स ओपन द डोर का आंसर क्या बना? शेल बी। ये भी एक नियम था जो मैंने आपको टैग क्वेश्चन में पढ़ा दिया। क्लियर है? ये रहा मेरे बच्चे, ये रहा ज्वाइन टेलीग्राम। जरा मेरे को नहीं, ऊपर नीचे भी देखो, टीम स्पेस आ रहा सर, है ना मेरे बच्चे। चलो सर और बताओ, और सुनो मेरे बच्चे, और सुनो। विद सेकंड और थर्ड पर्सन सेल नॉट विल बी आंसर ऑफ प्रोहिबिशन। अच्छा अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये है अगर आप किसी को किसी चीज के लिए मना कर रहे हो, आप किसी को किसी चीज के लिए मना कर रहे हो, तो आपने लगाया था ना वांट, रिफ्यूजल के लिए। रिफ्यूजल में वांट आया था ना, आई के साथ में विल नॉट, वी के साथ में विल नॉट, तो गुरुजी सेल नॉट कब? ही के साथ में सेल नॉट, सी के साथ में सेल नॉट, है ना, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शेल नॉट, यू, ही, सी, दे, इट के साथ में सेल नॉट। क्लियर है? लेकिन कब? जब आप किसी चीज के लिए प्रोहिबिशन करें, जब आप किसी चीज के लिए मनाही करें। बेटा मस्ट नॉट याद है ना, गाड़ी खड़ी करना मना है, सिगरेट पीना मना है, दारू पीना मना है ना, कोई बिजली के नंगे तार को छूना मना है, वो मस्ट नोट था। वो क्या था? मस्ट नोट था। चलो सर अब सुनना, अगर किसी वाक्य की शुरुआत नोबडी या नवन से हो रही है, किसी वाक्य की शुरुआत नोवन या नबडी से हो रही है, तो आपका आंसर शेल होगा। याद कर लेना इस चीज को।
इस चीज को याद कर लेना मेरे बच्चे कि अगर वाक्य की शुरुआत नो वन या नबडी से हुई है तो आपका आंसर शेल होगा। वाक्य की शुरुआत नो वन या नबडी से हुई है तो आपका आंसर शेल होगा मेरे बच्चे, आपका आंसर शेल होगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब और बता देता हूं, थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं। शेल की दोबारा से एक बच्चा बोल रहा है कि सर बाउंसर फेंक रहे हो। अरे यार बाउंसर तो कहां फेंक रहा हूं, कितना इजी इजी पढ़ा रहा हूं। देख मेरे बच्चे शेल की बात करता हूं। शेल के अंदर पढ़ा दिया यार, अगर किसी वाक्य में प्रोमिस किया जा रहा है ना, प्रोमिस किया जा रहा है, किसी वाक्य में डिटर्मिनेशन है, किसी वाक्य में क्या है, डिटर्मिनेशन है, किसी वाक्य में कमांड ऑर्डर है, COMMAND कमांड या ऑर्डर है, किसी वाक्य में धमकी है, THREAT धमकी है, तो सर आंसर क्या होता है? आंसर सर शेल भी होता है, आंसर विल भी होता है। विल किसके साथ में होता है कि सर विल आई और वी के साथ में होता है। शेल किसके साथ में होता है? शेल ही के साथ में हो सकता है, सी के साथ में हो सकता है, यू के साथ में हो सकता है, दे के साथ में हो सकता है और इट के साथ में हो सकता है। ये पहला नियम पढ़ा है जो विल में भी पढ़ा है, शेल में भी पढ़ा है। अब भी समझ में नहीं आया तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ बता, मेरे पास में क्या इलाज है? जब मैंने तेरे को साफ साफ बता दिया कि ही आ गया और प्रोमिस हो रहा है वाक्य में तो सेल लगा दे, और अगर आई आ गया वाक्य में प्रोमिस हो रहा है तो विल लगा दे। अब इससे ज्यादा तो क्या, कौन सी गणित में बोलूं मेरे बच्चे, बता कौन सी गणित में बोलूं? ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या था शेल का कि सर दूसरा नियम शेल का ये है, अगर वाक्य में नोबॉडी से वाक्य की शुरुआत हुई, वाक्य की शुरुआत नो वन से हुई, किसकी शुरुआत कि सर वाक्य की शुरुआत नबडी से हुई, नो वन से शुरू हुई, तो आंसर विल होगा कि शेल होगा? आंसर विल होगा कि शेल होगा? कि सर आंसर तो शेल होगा, क्योंकि वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? वाक्य की शुरुआत नोबडी नो वन से हो रही है। अब ये भी समझ में नहीं आया तो बेटा बता मैं क्या करूं? बता फटाफट बता मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता फिर तो, है ना। दूसरा नियम हो गया। सर तीसरा नियम और बताओ। तीसरा नियम है मेरे बच्चे, किसी भी ऑफिस से कोई बात निकल कर आई है, किसी ऑफिसर ने कुछ कहा है, किसी स्कूल वाले के ऑफिस ने कुछ कहा है, किसी बैंक वाले ऑफिस ने कुछ कहा है, किसी नगर पालिका वाले ऑफिस ने कुछ कहा है, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिस ने कुछ कहा है, ऑफिसर ने कुछ कहा है, तो सर ऑफिस की लैंग्वेज के अंदर जो बात निकल कर आती है उसमें शेल लगाया जाता है। उसमें क्या लगाया जाता है? शेल लगाया जाता है। अब मुझे बता बेटा इसमें क्या समझ में नहीं आया है? इसमें क्या समझ में नहीं आया? चौथा नियम क्या था? चौथा नियम था कि गुरुजी आपको किसी चीज के लिए मना करना है, आपको किसी चीज के लिए रिफ्यूज करना है, REFUSE, आपको किसी चीज के लिए रिफ्यूज करना है, मना करना है। तो सर रिफ्यूज के लिए हमने एक तो बताया है वॉन्ट, एक तो क्या बताया है? वॉन्ट बताया है, और एक क्या बताया है? शेंट। शेंट का मतलब शेल नॉट। एक तो शेल नॉट बताया, एक विल नॉट बताया। तो मेरे बच्चे आई और वी आ रहा है, आई और वी आ रहा है तो वॉन्ट कर दे, और अदर्स कुछ आ रहा है तो शेंट कर दे, है ना। लीगल लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो सर लीगल का मतलब कानूनी भाषा होती है, लीगल का मतलब कानूनी भाषा होती है, कानून से रिलेटेड। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बात समझ में? अब भी समझ में नहीं आया तो बेटा मैं क्या करूं बता, अब इससे ज्यादा तो क्या बताया जाए आपको, है ना, इससे ज्यादा तो क्या पढ़ाया जाए। चलो अब एक लास्ट बात कर लेते हैं सेल की। सेल का लास्ट नियम है, अगर आप किसी की सहायता खुद करना चाहते हैं, सुनिएगा मेरी बात, आप किसी की सहायता खुद करना चाहते हैं, आप किसी की सहायता आगे बढ़कर खुद करना चाहते हैं, उसको सजेशन देना चाहते हैं, क्या मैं आपके लिए टैक्सी ले आऊं? माना कि आपके घर पे गेस्ट आए, आपके घर पर गेस्ट आए और गेस्ट कोई गाड़ी वाड़ी लेकर नहीं आए, तो तुमने कहा अपने चाचा मामा ताऊ जो भी आए उनको कहा कि मामा जी मैं आपके लिए टैक्सी ले आऊं क्या? मामा जी मैं आपका ये बैग उठाकर रेलवे स्टेशन तक ले जाऊं? तो सर ये जो इस तरीके की रिक्वेस्ट होती है उसमें सेल लगाया जाता है। उसमें क्या लगाया जाता है? शेल। और इसके अंदर क्या आता है ध्यान रखना, शेल आई ठीक माना जाता है, शेल वी वाक्य की शुरुआत सही होती है, शेल सी भी सही है, शेल ही भी सही है, शेल दे भी सही है, और शेल रमेश भी सही है। रमेश का मतलब नाम हो गया। और इसके अंदर क्या दिया जा रहा है? ऑफर दिया जाता है।
इसके अंदर किसी को क्या दिया जाता है, ऑफर। अगर आपने किसी को ऑफर किया है क्या मैं ये काम आपके लिए कर दूं, तो सर उसमें सेल लगाया जाता है, लेकिन कभी भी शेल यू नहीं होता, कभी भी क्या नहीं होता, शेल यू नहीं होता, कभी भी क्या नहीं होता मेरे बच्चे, शेल यू कभी नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए सर और देखिए, अब बात करते हैं मेरे बच्चे, ये कमांड है और यहां पे ही आया है, ही आया है तो आपका आंसर सेल हो गया, लेकिन अगर आई आता तो विल हो जाता। सर यहां पे प्रोमिस आ रहा है, प्रोमिस आ रहा है तो हमने यू के साथ में शेल लगा दिया, लेकिन आई होता तो विल लगा देते हैं। ठीक है, दे शेंट एंटर द रूम, यहां पर बेटा रिफ्यूजल है, REFUSAL, रिफ्यूजल है, रिफ्यूजल है तो सर हमने शेल नोट कर दिया, रिफ्यूजल है तो हमने क्या कर दिया, शेल नोट कर दिया। अगर यहां आई होता तो विल नोट कर देते। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ शेल नोट का शेंट बनता है। यू शेल पे द अकाउंट, अब बेटा ये बैंक से निकली हुई बात है, किससे निकली हुई बात है, बैंक से। अकाउंट आया ना, अकाउंट से बैंक से निकली हुई बात है, लीगल बात है, कोर्ट की बात है, बैंक का ऑर्डर है, तो सर हमें क्या लगाना पड़ेगा, शेल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे, शेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। शेल आई क्लीन, देखो शेल आई, शेल आई क्लीन द बोर्ड, ये गुरुजी बोलते हैं, क्या मैं आपके लिए बोर्ड साफ कर दूं, शेल आई क्लीन द बोर्ड। शेल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर दूं। ये कहां लिखा हुआ रहता है, ये अधिकतर रेस्टोरेंट में लिखा हुआ रहता है। रेस्टोरेंट में आकर वो वेटर पूछता है ना, रेस्टोरेंट में आकर वेटर पूछता है मैं क्या आपके लिए ऑर्डर कर दूं, मैं क्या आपके लिए ऑर्डर कर दूं, उसमें सेल लगाया जाता है। ये 2-3 सेंटेंस ही बस इनका ध्यान रखना, क्या मैं आपके लिए टैक्सी ले आऊं, क्या मैं आपके लिए टैक्सी ले आऊं, ऐसा कुछ। शेल आई होता है, शेल वी होता है, शेल सी, ही, दे, राम, सब सही है, लेकिन क्या सही नहीं होता सर, शेल के साथ में यू सही नहीं रहता। शेल के साथ में क्या सही नहीं रहता, शेल के साथ में यू सही नहीं रहता। क्लियर है। चलो मेरे बच्चे और देखते हैं शुड। अरे शुड में क्या होता है सर, शुड में तो हम एक ही चीज समझते हैं अधिकतर, शुड में तो एक ही चीज समझ में आती है, एडवाइस। अरे आपने किसी को सलाह दी है, आपने किसी को क्या दी है, सलाह। आपने किसी को सलाह दी है तो एडवाइस बोलते हैं उसको, शुड लगाओगे, क्या लगाओगे, शुड, सलाह आने पर शुड। और बेटा ये नैतिक करते हुए होते हैं ना, टीचर्स का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, देशभक्ति करो, है ना, रोजाना सुबह जल्दी उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अड़म धड़म जो भी करना चाहिए, शुड में आता है। किस में आता है, शुड में। ठीक है, बस यही बात है, शुड 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 शुड, सब में शुड है, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, शुड है। और ये मॉडल वो कंजंक्शन है, ये तो कंजंक्शन है ना। अरे गुरुजी लेस्ट के साथ में तो शुड आता है, लेस्ट के साथ में तो क्या आता है, शुड आता है। वीरेंद्र चौधरी बेटा मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, है ना, क्लास चल रही है अभी, क्लास के बीच में फालतू बकवास नहीं, है ना मेरे बच्चे। ओ सर लेस्ट के साथ में शुड का यूज किया जाता है, लेस्ट के साथ में क्या किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। और सुनो, अगर गुरुजी 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 शुड के साथ में हैव लगा दूं और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म कर दूं तो फिर क्या होता है, शुड हैव थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, शुड हैव थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब होता है चाहिए था। एक तो मैं बोलूं तुम्हें पढ़ना चाहिए तो शुड लगा दो, तुम्हें पढ़ना चाहिए था तो शुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी। तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें मिलना चाहिए था, तुम्हें गाना गाना चाहिए था तो सर था, चाहिए था, शुड हैव थर्ड फॉर्म। क्या आएगा मेरे बच्चे, शुड हैव थर्ड फॉर्म। क्या आएगा मेरे बच्चे, शुड हैव थर्ड फॉर्म। जरा समझते हुए चलना। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। विच बुक शुड आई रीड ऑन दिस टॉपिक, इसमें शुड भी कर सकते हो और इसमें शेल भी आ सकता है, इसमें शुड भी आ सकता है, इसमें शेल भी आ सकता है। क्यों, सजेशन है, मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सजेशन में शुड भी लगा सकते हो, शेल भी लगा सकते हो। सर दोनों में से कौन सी लगाऊं, शेल भी है शुड भी है तो फिर शेल ही लगाना, फिर शेल ही लगाना है। ठीक है, अच्छा फिर उसने सजेशन का रिप्लाई किया कि तुम्हें ये वाली बुक पढ़नी चाहिए,
तुम्हें ये वाली बुक पढ़नी चाहिए ऐसा कुछ। यू शुड हैव कंसल्टेड ए डॉक्टर, अरे तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट, अरे तुम्हें उसके साथ में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मतलब सर एक बात ये समझ में आई हमें कि सर शुड का मतलब तो सलाह है, शुड का मतलब तो सलाह है, और ये जो शुड हैव होता है ना, शुड हैव, ये शुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ये होता है सर चाहिए था। ये क्या होता है? चाहिए था। और शुड क्या होता है? शुड होता है सर चाहिए, शुड होता है चाहिए, और शुड हैव थर्ड फॉर्म होता है चाहिए था। क्या होता है? चाहिए था। कल मॉडल का दी एंड हो जाएगा और तुम्हारे कोर्स का भी दी एंड हो जाएगा, तुम्हारे कोर्स का भी दी एंड हो जाएगा। अगर ले देकर कुछ छोटा मोटा बचा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये रह गया वो रह गया। मैंने मेरी तरफ से पूरा सब कुछ करवा दिया। अगर कुछ रह जाता है तो बेटा एक आधी क्लास में पूरा हो जाएगा। कोर्स तुम्हारा लगभग पूरा हो गया। अब तुम्हारे लिए सरप्राइज और सरप्राइजेज ही आने वाले हैं। जिस बच्चे ने मिशन बैच को शुरू से लेकर अब तक ज्वाइन किया है ना, पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं उसकी इंग्लिश धमाकेदार हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने इस मिशन बैच के अंदर न केवल एनडीए, एयरफोर्स, नेवी बट ऑल्सो एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एफकेट तक का पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। ग्रामर के अंदर कोई भी चीज नहीं रहेगी। अगर कुछ बाकी रह गया, कुछ कमी रह गई, मैराथन्स में कंप्लीट हो जाएगा। किसमें कंप्लीट हो? हाँ, पंचुएशन है जो नेवी में चलता है वो मैं करवा दूंगा, उसका कुछ नहीं है, उसका मैं करवा दूंगा। तो कोर्स पूरा हो गया बेटा, कल तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा। और सुनो बेटा, अब मॉक टेस्ट है ना, अब तुम्हारी प्रैक्टिस, अब खतरनाक लेवल पे तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। ऐसे मान लो अपने पास में 40 दिन बचे हैं तो 40 तो मॉक टेस्ट होंगे और 40 के 80 मॉक टेस्ट होंगे। पूछो मत क्या क्या होगा, बस तुम रेगुलर बने रहो। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी बता देना, लाइक कर पाओ तो कर देना अगर बातें अच्छी लगी हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।